बारकैफ इस बच्ची का सुतेला बाप इसको रोज ज्यादती का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, ये जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं 17 साल बच्ची है। वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, वालदा मजबूरी के तहत जो है वो दूसरी शादी कर लेती हैं। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो फिर बेटियों को कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। इसी तरह इनकी वालदा को भी दूसरी शादी करनी पड़ी है। ये जो थी ये 10 साल की थी उस वक्त जब इनकी वालदा ने शादी की, लेकिन इनकी वालदा को नहीं पता था कि जिसके साथ वो शादी करने जा रही हैं वो एक बहुत बड़ा दरिंदा है, और वो इस बच्ची के साथ जो जो चीजें करेगा वो शायद इनकी वालदा के जहन में भी नहीं था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए भाई, 3-4 महीने पहले जो वाक़या हुआ था पाकिस्तान में, आप लोगों को याद होगा कि भाई जो अरबिक लड़की थी, अरबिक प्रिंटेड सूट पहन रही थी, तो पूरे जाहिल पाकिस्तानी उस पर टूट पड़े थे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अब भाई बेटी है भाई, और बाप खुद जाति, मैं उर्दू शब्द बोल रहा हूँ, जाति आप समझ गए होगा ना कि क्या कर रहा है। यानी कि भाई खुद बाप अपनी बेटी को नहीं बख्श रहा है। ये है भाई नया पाकिस्तान। आप लोग वीडियो देखिए और 2 शब्द जरूर रखिए इसके लिए, उसके बाद बात करेंगे। 1.5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। अब बात करते हैं कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ और किस तरह से अब 1.5 साल बाद इन्होंने हिम्मत करके अपनी वालदा को सारी बात बताई। क्या नाम है बच्चे आपका? महविश। अच्छा महविश, ये बताएं कि आपकी वालदा की दूसरी शादी हो गई थी तो वो उन्होंने आपको अपने साथ नहीं रखा था? नहीं, उनकी शादी ये थी कि बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे। यानी कि आपके जो दूसरे वालिद हैं, ये बदबख्त इंसान है, ये कहता था कि मैं तुम्हारी पहले शौहर में से जो औलाद है वो अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं। अच्छा, तो फिर आप कहाँ थी? मैं नानू की तरफ रुका करती थी। मतलब आप एक ही बहन है? जी, एक भाई भी। अच्छा, आप एक बहन और एक भाई है जो आपकी वालदा की शादी के बाद आपकी नानी के घर में रहते थे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद कितने साल आप नानी के पास रही और कब आप अपने वालिद साहब के पास आई हैं? अपने वालिद के साथ मतलब पास आई हूँ 1.5 साल से। तो क्यों आप 1.5 साल बाद क्यों आई हैं? आपकी नानी के घर में कोई मसला था, वहाँ पे क्यों नहीं मतलब रह सकी? बस वैसे ही मम्मा कहती जवान बच्ची है, ठीक है, मतलब नहीं इतनी समझ मतलब थी मुझे तब। तो मम्मा कहती कि चलो इसको ना मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं, जिस तरह का हमारा घर है ना सेफ रहेगी ना, ये मतलब हम बाहर नहीं लेके जाया करेंगे इसको। पापा कहते हैं, पापा बड़ी मुश्किल घर वालों को मनाया, घर वालों को मना के मम्मा कहती है ठीक है। तो फिर मम्मा मुझे यहाँ पे ले आई। तो फिर उसके बाद मम्मा, यानी कि आपकी वालदा अपने पास ले आई? जी। फिर उसके बाद के मम्मा ने मतलब पापा ने एक मंथ गुजरा, बस 1-2 मंथ गुजरे हैं। उसके बाद पापा ने मतलब गंदी नजरों से देखना शुरू कर दिया, गंदे तरीके से टच करता था, गंदे तरीके से बात करता था। सच बात तो आपने किसी को बताया नहीं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए था ना कि ये जो शख्स है जो कि सो कॉल्ड मेरा वालिद है, इसकी नजर मेरे पे सही नहीं है। बस मैं इग्नोर करती रही थी कि मैं क्या चलो कोई नहीं, अगर इस तरह का अगर ये कदम उठाएगा तो मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी। मुझे क्या पता था कि इसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। यूट्यूबर है भाई। अच्छा, फिर ये सारा जो अमल ये करता था, ये कब करता था? घर पे कोई मौजूद नहीं होता था? आपकी वालदा कहाँ होती थी? मम्मा नानों के घर आई होती थी, या फिर अपनी मतलब बहन की तरफ गाँव चले गई, कसूर वहाँ पे। तो आपकी वालदा अकेला छोड़ के चली जाती थी घर पे आपको? मम्मा को ना पापा पे यकीन था। अच्छा। कि उसने कहा था कि नहीं, जब मम्मा कहती होती थी पापा की आपकी बेटियों जैसी है, तो कहता हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं इस तरह का बंदा नहीं करूंगा इस तरह। तो कहता मम्मा इसीलिए यकीन करके चले जाती होती थी, मतलब उनके पास छोड़ जाती होती थी। उनको तो नहीं ना पता था कि आगे ये हो जाएगा। घर पे और भी कोई होता था? दादा होती थी, बड़े पापा होते थे, उनकी बीवी होती थी। किनकी बीवी? मतलब मेरे बड़े पापा की। अच्छा, तो कभी शक नहीं हुआ कि हाँ ये जो है बंदा ये इसके ऊपर गलत नजर रख रहा है? दादो तो वो आपकी भी थी ना? दादो थी मेरी, लेकिन दादो ज्यादा ऊपर नहीं आती थी। आप दोनों ऊपर अकेले कमरे में होते थे? जी। ऊपर पोर्शन अलग था, नीचे अलग था? जी। आपका पोर्शन ऊपर वाला था? जी, हमारा पोर्शन सबसे तीसरे मंजिल में रहते थे। तीसरा ही पोर्शन हमारा। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइए कि 1.5 साल तक आप खामोशी से ये सब कुछ क्यों सहती रही हैं? आपको नहीं लगता कि आपको किसी को एतमाद में लेके किसी से बात करनी चाहिए थी, किसी को बताना चाहिए था कि मेरे साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? नहीं, मैंने मम्मा को मतलब नहीं बताने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि पापा धमकाता मारता था, कहता कि अगर तुम अपनी मम्मा को बताओगी तो तुम लोग को घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। तो फिर अब क्यों बताया? 1.5 साल बाद क्यों बताया? कि ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था उसने, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। क्या कहता था? यही कहता था कि तुम्हें मतलब निकाल दूंगा घर से, ये वो मतलब कत्ल कर दूंगा, फेंक दूंगा तुम्हें, तो तुम्हारा पीछे कोई वारिस नहीं है जो तुम्हें तुम्हारा सपोर्ट कर सके। तो फिर अब क्यों बताया 1.5 साल बाद? अब ऐसी क्या हिम्मत आई अंदर कि आपने फिर बताया किसको सबसे पहले? मम्मा को ही बताया था। क्यों बताया? यही कि मम्मा मतलब मुझे अब लगना शुरू हो गया था कि मम्मा को बताना चाहिए अब मुझे, इसी वजह से भी मैंने मम्मा को बताया। हमारे यहाँ 50 रुपए किलो। फिर मम्मा को बताया, उसके बाद फिर क्या हुआ? मम्मा ने भी फौरन एक्शन लिया, मतलब रिपोर्ट पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे दरख्वास्त लिखवाई, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर में नहीं की। कौन से थाने में गई आप? कौन से थाने में एप्लीकेशन दी?
ये फैक्ट्री एरिया था। थाना फैक्ट्री एरिया गई थी? जी। अच्छा, फिर वहाँ गए हम, वहाँ जाके मतलब मम्मा ने मतलब उनको एप्लीकेशन दी है, तो ऊपर से हमें, मेरा पापा जो है वो हमें ही धमका, मतलब फिर वहीं पे मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। किसने ब्लैकमेल किया? पापा ने। अच्छा। कि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर मतलब खुद काम करती है, अब अपनी बेटी से करवा रही है, तो इस तरह के मतलब इल्जाम वगैरह। तो किसी ने फिर आपके वाले साहब से ये नहीं पूछा कि 7 साल हो गए आपकी वालदा के साथ रहते हुए, तो उस वक्त नहीं पता था कि आप लोग अल्लाह माफी दे 2 नंबर है? अब आके पता चलना था। यही इसीलिए तो मतलब बता दिया था मैंने। आगे ये मम्मा भी अब यही सवाल मतलब उनसे पूछती होती थी कि हम मतलब हम अब जब मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें हम 2 नंबर लगना शुरू हो गए हैं, कि अब तुम्हें हम गंदे लगना शुरू हो गए हैं, कि हम गंदे लोग हैं, हम गंदी लड़कियां हैं। अब तुम्हें आगे समझ आई है, 7 साल जब मेरे साथ रह रहे हो तब भी तुम्हें समझ आई। अच्छा, ये बताएं कि आप पुलिस के पास गई, आपने कहा कि हमारी पुलिस ने नहीं सुनी, एप्लीकेशन दी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, हमें पुलिस वालों ने भेज दिया। ये बताएं कि FIR हुई, आपका मेडिकल हुआ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है नाज़रीन ज्यादती केस के अंदर? नहीं, मेडिकल कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा मेडिकल नहीं करवाना। वजह मेडिकल क्यों नहीं करवाना? पुलिस वालों ने कहा था, जो SI था। ASI? जी, ASI थाना फैक्ट्री एरिया का? जी। अच्छा। उसने कहा था नहीं, मेडिकल की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो फिर किया सपोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। जब उन्होंने 1.5 लाख की डिमांड की ना, मैं तब मेरे पापा वगैरह से 1.5 लाख की डिमांड की, तो साथ में हमें जलील करना शुरू कर दिया। हमें सुबह 11 बजे बुलाते थे, रात को 12-1 बजे घर पे भेजते होते थे, कहते सुबह SHO से मिलवाएंगे। आप और आपकी मामा? जी। अच्छा। उसके बाद फिर हम मम्मा जब वहाँ पे हम थे, जब हम घर आ गए, फिर मेरे पापा 2.5 लाख देख के मतलब मेरे पापा को छुड़वा लिया। वो फरार हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे नहीं। जब हम घर पे सोए हुए थे तब भी आए, जब उनको मेरे दादू को पता चल गया मेरा बेटा मतलब आ गया है, जेल से छूट के। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, जैसा कि हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी बोलती है कि पाकिस्तानियों के लिए, भाई मैं स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए औरत उनकी खेती है, उनकी मर्जी है कि भाई वो उसको कैसे पानी देंगे। चलो भाई, पाकिस्तानियों के लिए पहले कजन जो मैरिज होती थी वो कर लेते थे, वो चलो कोई बात नहीं। अब भाई इनको सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए, महिला चाहिए, औरत चाहिए, वो कैसी भी हो, वो इनकी बहन हो, इनकी माँ हो। और तो यार मैं क्या कहूँ, अपना दूसरा चैनल आता है रिएक्शन, उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने काफी वीडियो घेरी है मौलाना की पाकिस्तानी। इनको भाई सिर्फ मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहूँ तो इनको भाई छेद चाहिए। वो छेद फिर या जानवर का हो, इंसान का हो। अगर ये दोनों भी ना मिले तो एक तो वीडियो थी बाइक का साइलेंसर होता है ना, मोटरसाइकिल का साइलेंसर, एक जाहिल तो उसमें लगा हुआ था। यानी कि दीवार में भी अगर ड्रिल लगा रखी है ना, अगर इनका भाई पता नहीं क्या खाते हैं ये जाहिल, अगर दीवार में ड्रिल हो रखी है तो ये वहां पे भी लग जाएंगे अगर इनको वो चीज नहीं मिली। भाई इन्होंने गधा इन्होंने बक्सा, बकरी इन्होंने बक्सी। भाई मैं भाई पता नहीं क्या कहा, हाँ कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन पाकिस्तान जाहिलों ने बक्सा हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भाई इनको दिखना चाहिए, हाँ भाई ये है, लग जाओ, चाहे वो इनकी भाई माँ हो, बहन हो, कोई लेना देना नहीं है। ये है भाई सब नया पाकिस्तान। और भाई शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं, अन्यथा ये जाहिल पाकिस्तानी है। यानी कि जो इनकी सोच थी 1947 में वहां चले गए, नहीं तो यहाँ वो कहते जैसा देश वैसा बेस, यहाँ होते तो आज भारत में भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता इनकी सोच से। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर के जय जवाहर जय श्री राम।